अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फोर्सेस की वापसी का अमल तेजी से जारी है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बगराम एयरबेस खाली करने के बाद अब अफगान फोर्सेस ने बेस का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है, जहां गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों को बेस का दौरा करने की इजाज़त दी गई। बगराम एयरबेस का अफगानिस्तान में 20 साल जंग में सबसे अहम किरदार रहा है और अब 20 साल बाद अमरीकी अफवाज की जानिब से उसे खाली करने के बाद अफगान फोर्सेस इस बेस का जायजा ले रहे हैं ताकि उसे आने वाले अरसे में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। अमरीकी फ़ौज ने रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली किया। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अफवाज की रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की बिजली भी काट दी गई थी और पूरा बेस अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि अफगान फोर्सेस को अमरीकी फ़ौज की रवानगी का इल्म भी अगले रोज सुबह को हुआ। एयरबेस का चार्ज संभालने वाले अफगान कमांडर जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी का कहना है कि हमने अमरीकियों की जानिब से बगराम छोड़ने की अफवाह तो सुनी थी, लेकिन सुबह 7 बजे के करीब हमें पता चला कि वो बगराम एयरबेस छोड़कर चले गए। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अफवाज बगराम एयरबेस में बगैर चाबियों के हज़ारों की तादाद में सिविलियन गाड़ियाँ और सैकड़ों की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियाँ भी छोड़कर गए हैं और जो साजो सामान अफगान फोर्सेस के हवाले नहीं करना चाहते थे उसे वो जाने से पहले तबाह भी करके गए हैं और बहुत सारा सामान अफगान फोर्सेस के कंट्रोल में आने से पहले लुटेरों के कब्जे में आ गया। एयरबेस की सिक्योरिटी पर मामूर एक गार्ड का खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहना था कि अमरीकी अफवाज के बेस छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद ही पूरी बेस की बिजली बंद कर दी गई थी, जिससे लुटेरों को बेस की खिड़कियां तोड़कर अंदर आने का मौका मिला और उन्होंने अफगान अफवाज के आने से पहले हर बैरक और हर बिल्डिंग से लूट मार की। एक तरफ जहां बगराम एयरबेस में छोड़े गए सामान की चोरी की खबरें सामने आई हैं, वहीं मुख्तलिफ अफगान सूबों में अमरीकी जंगी साजो सामान तालिबान के कब्जे में भी आ रहा है। इससे खदशात पैदा हो रहे हैं कि जिस तरीके से फौजी गाड़ियाँ तालिबान के कब्जे में आ रही हैं, अगर वो उन्हें चलाने के लिए ईंधन का इंतजाम कर लें तो वो अफगानिस्तान भर में अपनी ऑपरेशनल नकलो हरकत को मुमकिन बना सकते हैं। तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल और फौजी साजो सामान के कब्जे के हवाले से अमरीकी सहाफती इदारे CNN ने एक रिपोर्ट बनाई है। जैसे जैसे अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ रही हैं, वैसे ही तालिबान का मुख्तलिफ अजला पर कंट्रोल भी बढ़ रहा है। इतवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया, जबकि तालिबान का कहना है कि मुल्क के तकरीबन 400 अजला में से 1/4 हिस्से पर उनका कंट्रोल है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों तक फैल गया है, जो इससे पहले अमरीकी अफवाज के कंट्रोल में थे और गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान की जानिब से अफगान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद बॉर्डर पर मामूर अफगान फोर्सेस ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। एक सीनियर अफगान अफसर का रॉयटर्स से बात करते हुए कहना था कि तालिबान ने तमाम सड़कें बंद कर दी थी और फोर्सेस के पास बॉर्डर क्रॉस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 1600 अफगान फौजी ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं और नतीजतन ये अफगान फौजी इस हालिया जंग के पहले मुहाजिरीन बन गए हैं। शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि अफगान शहरी खुद अपने दिफा के लिए असलहे के साथ सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और अफगान हुक्काम की भी इस हवाले से मुज़ाहमत जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर रसूख के पेश नज़र अफगान शहरी और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ मुल्कों का सिफारती अमला भी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है। अफगान शहरी मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से काबुल के पासपोर्ट ऑफिस पर शहरियों का रश बढ़ गया है, जबकि बाज़ अफगान शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए तालिबान के खिलाफ असलहा भी उठा लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने मई में ही अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था, जबकि बेल्जियम ने रवा हफ्ते अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। फ्रांस ने भी अपना सिफारत खाना तकरीबन बंद कर दिया है, जबकि चीन और बरतानिया भी इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात रखते हैं। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि वो सिफारती अमले की सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान में कुछ फोर्सेस की तैनाती बरकरार रखेगा, जिस पर रद्दअमल देते हुए अफगान तालिबान ने खबरदार किया है कि इनखला के मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की अफवाज, जिनमें फौजी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं, मुल्क में नहीं रहने चाहिए। कतर में BBC से बात करते हुए तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना था कि अगर अमरीका अपनी कुछ अफवाज अफगानिस्तान में छोड़ता है तो ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती नजर आ रही है।